जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल चल रहा है वेडिंग सीज़न और किसी भी वेडिंग फंक्शन पर जाने से पहले हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके फेस के ऊपर जो बेस बने वो लॉन्ग लास्टिंग हो, वाटर प्रूफ हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फुल कवरेज प्रोवाइड करे उसके फेस पर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की इस वीडियो में आपके साथ इन सारी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एक लॉन्ग लास्टिंग, वाटर प्रूफ और फ्लॉलेस बेस बनाने का सिंपल सा मेथड शेयर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अलीशा। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग बेस बनाने के साथ साथ इन सारी प्रोडक्ट्स के बारे में भी इन डिटेल रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर चाहिए होगा सन ब्लॉक। आप किसी भी ब्रांड का सन ब्लॉक यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मैं यूविल कंपनी का सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। ये आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेस के ऊपर एक सन ब्लॉक अप्लाई करना है किसी भी ब्रांड का। नेक्स्ट आपने इसे अप्लाई करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब बात कर लेते हैं आपको जो बेस बनाने के लिए प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होंगी उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं यहाँ पर कैथिस कॉस्मेटिक की तमाम प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर चाहिए होगी टीवी पेंट स्टिक जो मैं कैथिस कॉस्मेटिक की यूज़ कर रही हूँ। ओवरऑल अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो मुझे पर्सनली इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी है। इसकी बैक साइड के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। फ्रंट साइड के ऊपर भी आपको यहाँ पर क्लियरली कुछ क्लेम्स मेंशन मिलती हैं। बैक साइड पे आपको इसका शेड नंबर मिल जाता है। इसका जो शेड नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ वो FS45 है। और अगर इसके क्लेम्स की बात करें तो कैथिस कॉस्मेटिक की जो ये टीवी पेंट स्टिक है ये क्लेम करती है कि ये आपको इफेक्टिव कवरिंग देती है, और सेकेंडली ये वाटर प्रूफ है, और थर्डली ये आपके फेस के ऊपर लॉन्ग लास्टिंगली स्टे करती है। ओपन करने पर इसकी जो यानी कि स्टिक है वो कुछ इस तरह से नज़र आती है। और ओवरऑल इसकी जो स्टिक की पैकेजिंग है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसमें आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो आपको 45 ग्राम्स मिलती है। अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर है तो देन आप इसका आइवरी नंबर यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी सांवली सी कॉम्प्लेक्शन है देन आप इसका यानी कि 38 नंबर या 36 नंबर यूज़ कर सकती हैं। गंदबी कॉम्प्लेक्शन है जैसे कि विटिश कॉम्प्लेक्शन जो होती है के लिए आप इसका 45 नंबर यूज़ कर सकती हैं। वो परफेक्टली आपकी स्किन के ऊपर मैच करेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसे अपने हैंड के ऊपर जिस तरह से अप्लाई कर रही हूँ इसी तरीके से आपने स्टिक को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। आपने सन ब्लॉक अप्लाई करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अपने फेस को छोड़ देना है। देन आपने अपने फेस के ऊपर टीवी पेंट स्टिक अप्लाई करनी है, क्योंकि टीवी पेंट स्टिक जो होती है वो एज अ प्राइमर भी काम करती है। तो इसलिए आपको अपने फेस के ऊपर प्राइमर अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ब्यूटी ब्लेंडर लेंगी या कोई सा भी स्पंज लेंगी, फाउंडेशन ब्लेंडिंग स्पंज जो आती है मार्केट में आप वो लेंगी। जैसे यहाँ पर मैं अपने हैंड के ऊपर इस बेस को बहुत ही लाइट हैंड के साथ ब्लेंड करके अच्छे से इसे सेट करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपने इस बेस को अपने फेस के ऊपर बहुत ही लाइट हैंड के साथ टैप टैप करके सेट करना है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस बेस को सेट किया है। उसी तरीके से आपने इसे अपने फेस के ऊपर सेट कर लेना है। जब आपकी बेस इस तरह से रेडी हो जाए तो आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगी ताकि आपकी बेस आपके फेस के ऊपर बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और जब आपकी बेस बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप आपको जो यहाँ पर फॉलो करना है वो आपको यहाँ पर फॉलो करना है कैथिस कॉस्मेटिक का पैनकेक अप्लाई करने का। यहाँ पर मैं कैथिस कॉस्मेटिक का प्रोफेशनल जो ड्राई पैनकेक आता है वो यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी पैकेजिंग देख सकती हैं, काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग है। इसका जो शेड नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं 45 यूज़ कर रही हूँ, FS45। अगर आप चाहें तो आप 45 स्टिक के ऊपर आप इसका आइवरी नंबर भी यूज़ कर सकती हैं। इट्स अप टू यू, लेकिन मैं यहाँ पर इसका सेम नंबर ही यूज़ कर रही हूँ। आपने इसे अच्छे से वेट कर लेना है। जब ये अच्छे से वेट हो जाएगा देन आपने इस तरह से जो लिक्विड मेकअप ब्रश आता है आपने उसकी हेल्प के साथ आपको जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है आप उतनी अमाउंट पैनकेक की अपने ब्रश के ऊपर पिक करेंगी। और देन आपने इसे बहुत ही लाइट हैंड के साथ अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, जैसे मैं आपको अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से जब आपने टीवी पेंट स्टिक को अप्लाई किया होगा और देन उसे आपने 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। आफ्टर देन इस तरह से आपने पैनकेक को अप्लाई करना है तो आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और आपके फेस के ऊपर बिल्कुल भी लाइंस नहीं आएंगी। आपकी जो बेस है वो बिल्कुल भी केकी नहीं होगी, क्रीज नहीं करेगी, और आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकती हैं कि जो मेरी बेस है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही है और बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा कि आपने इसके ऊपर पैनकेक अप्लाई किया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर रही हूँ वो मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ कैथिस कॉस्मेटिक का लूज पाउडर अप्लाई करने का। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि ये जो कैथिस कॉस्मेटिक का लूज पाउडर है इसे हम नॉर्मली फिक्सिंग पाउडर भी बोलते हैं। ये आपको इजीली इनके इंस्टाग्राम पेज से ये भी मिल जाएगा और आपको जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है आप उतनी अमाउंट इस पाउडर की इसकी कैप में लेंगी और देन आप इसे अप्लाई किस तरह से करेंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसका जो शेड नंबर मैंने यूज़ किया है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1W नेचुरल इसका शेड नंबर है। और आपने इसे अप्लाई किस तरह से करना है कि आपने कोई सा भी पाउडर ब्रश ले लेना है या फिर ब्लश ऑन ब्रश आप यूज़ कर सकती हैं। आपने उसके ऊपर इस पाउडर को पिक करना है, डस्ट करना है थोड़ा सा, और देन आपने इसे
اس طرح سے اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے، جیسے میں آپ کو اپنے ہینڈ کے اوپر اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں۔ تو اس طرح سے جو آپ کا جو پاؤڈر ہے وہ بہت اچھے سے آپ کے فیس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا، اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ جو پاؤڈر ہے یہ آپ کے فیس کے اوپر آنے والے آئل کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور سیکنڈلی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری جو بیس ہوتی ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد پیچی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھٹنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ہمارے فیس کے اوپر سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ اسٹیپ فالو کریں گی تو آپ کے فیس کے اوپر سے جو بیس ہے وہ بالکل بھی نہیں ہٹے گی، لانگ لاسٹنگلی اسٹے کرے گی، اور آپ کی جو بیس ہے وہ بہت زیادہ فلالیس نظر آئے گی۔ اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ جو پاؤڈر ہے یہ آپ کے فیس کے اوپر آنے والے ایکسیسو آئل کو کنٹرول کرنے کا کام کرے گا۔ اور یہاں پر گائز جب آپ کا جو پاؤڈر ہے وہ بہت اچھے سے اپلائی ہو جائے تو آپ نے یہ اسٹیپ فالو کرنے کے بعد جو آپشنل اسٹیپس ہوتے ہیں آپ وہ فالو کر سکتی ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل آپ اپنے فیس کے اوپر بلش آن اپلائی کر سکتی ہیں، اور بلش آن آپ کوئی سے بھی کلر کا یوز کر سکتی ہیں۔ یہاں پر میں بیبی پنک کلر کا بلش آن اپنے ہینڈ کے اوپر آپ کو اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں۔ اس طرح کا آپ بلش آن اپلائی کریں، یا ڈارک کلر کا آپ نے اپلائی کرنا ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں، اور دین آپ اپنا ہائی لائٹر اپلائی کریں، لپسٹک اپلائی کریں، اور دین آپ نے فائنل جو اسٹیپ فالو کرنا ہے وہ آ جائے گا میک اپ فکسر کا۔ یہاں پر میں میک اپ فکسر جو یوز کر رہی ہوں وہ میں رواج UK کا یوز کر رہی ہوں، آپ کسی بھی برانڈ کا میک اپ فکسر یوز کر سکتی ہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ اور اپلائی کرنے کے بعد میک اپ فکسر آپ اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کر کے کسی بھی بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اپنی بیس کو بہت اچھے سے سیٹ کر دیں گی، اور دین آپ نے اپنے فیس کو 4 to 5 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ کے فیس کے اوپر آپ نے جو میک اپ فکسر اپلائی کیا ہے وہ بہت اچھے سے ڈرائی ہو جائے، اور آپ کی جو بیس ہے وہ ریڈی ہو جائے، بالکل بھی خراب نہیں ہوگی۔ آپ پورا دن کوئی سا بھی فنکشن اٹینڈ کر رہی ہیں تو آپ کے فیس کے اوپر سے آپ کی نہ بیس ہٹے گی نہ پھٹے گی، اور نہ ہی آپ کے فیس کے اوپر آئل آئے گا، اور نہ ہی آپ کی جو بیس ہے وہ پیچی ہوگی۔ آئی ہوپ سو گائز آپ لوگوں کو یہ فلالیس بیس اپلائی کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیس بنانے کا جو میتھڈ ہے وہ اچھا لگا ہو تو نیچے کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو ان پروڈکٹس کا ریویو اچھا لگا ہے تو وہ بھی آپ مجھے نیچے کامنٹ کر کے بتا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ساری جو پروڈکٹس میں نے اس ویڈیو میں جو یوز کی ہیں، جو کہ کیتھس کاسمیٹک کی یہ ساری پروڈکٹس ہیں، یہ اگر آپ بائی کرنا چاہتی ہیں یا اگر آپ بائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ ان کے انسٹاگرام پیج سے یہ بائی کر سکتی ہیں، لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ آپ ان کے پیج پر وزٹ کر کے وہاں سے آپ ان پروڈکٹس کو آرڈر کر سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو یور اسکن کلر۔ اگر آپ کی اسکن کمپلیکشن فیئر ہے تو دین آپ آئیوری اسٹک بائی کر سکتی ہیں، اگر ویٹش کمپلیکشن ہے تو دین 45 نمبر، اور اگر ڈارک کمپلیکشن ہے تو دین آپ 36 یا 38 نمبر اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹون آرڈر کر سکتی ہیں۔ آئی ہوپ سو گائز آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہیلپفل رہی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔